गोवर्धन पूजा करवाने का भगवान का अभिप्राय क्या था? गोवर्धन पूजा करवाने का ठाकुर जी का अभिप्राय एक ही था। हमारे जीवन में भी अगर अहंकार आ जाए तो हमारे ठाकुर जी उसको दूर करते हैं। और समस्त संत समुदाय, संपूर्ण शास्त्र एक ही बात कहता है कि जीवन में कभी भी व्यक्ति को करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए था। तो भाई, क्योंकि अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो प्रायः हर व्यक्ति को लग जाती है। अगर अभिमान है, अगर व्यक्ति देखने में सुंदर होता है तो उसे देहाभिमान हो जाता है। अगर बहुत अच्छा पद मिला है तो उसे पदाभिमान हो जाता है। अगर हमें बहुत सुंदर, हमारे पास धन है, खूब सारी संपत्ति है, तो व्यक्ति को धनाभिमान हो जाता है। परंतु हर व्यक्ति इस रोग से ग्रसित रहता है। तो इस रोग से ग्रसित हम तभी नहीं होएंगे जब ये कल्पना करेंगे कि हमारा कुछ नहीं है, दिया हुआ तो सब ठाकुर जी का है। जैसे गाने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग प्रायः जब भगवान की आरती करते हैं तो गाते रहते हैं। गाते नहीं गाते कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो गाना बड़ा सरल लगता है, हम कभी भी और किसी भी वक्त गा सकते हैं। लेकिन इसे हमें अपने हृदयांगम यानी हृदय में भी लाना चाहिए कि ये बात सत्य है। जब तन भी उन्हीं का और मन भी उन्हीं का और धन भी उन्हीं का है, तो उनके ऐसे कार्यों में फिर कंजूसी काहे को करते हैं? स्वयं को खाना हो तो कितने अच्छे अच्छे पकवान हम बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। और अगर ठाकुर जी का भोग लगाना हो, नहीं पूजा में जाना हो, तो फिर वही 20 रुपए दर्जन वाला केला यूज करते हो। स्वयं को पहनना हो तब तो कितनी महंगी साड़ी। लेकिन अगर भगवान को चढ़ाना हो, राधा रानी को अर्पण करना हो, तो वो साड़ी का रेट घट क्यों जाता है? तो भाई प्रायः लोग जब स्वयं धारण करते हैं तो उस कितनी कितनी आजकल के तो साड़ियों के नाम चल गया है जो सुनने में आते हैं कि महाराज ये वाली साड़ी है, ये वाली साड़ी है। हम तो ये वाली साड़ी ज़्यादा यूज करते हैं, हम तो सिल्क वाली पहनते हैं, हम तो वो साउथ इंडियन साड़ी यूज करते हैं, हम तो बनारस वाली साड़ी यूज करते हैं, हम फलाना ढिमका साड़ी यूज करते हैं। भगवान को अर्पण करना हो तो वही 3rd क्लास वाली साड़ी जो सन 76 में आपको मिला था, आपकी मुंह दिखाई में आपके सास ने दिया था, वही चढ़ाओगे। ये तरीका थोड़ी ना। बहुत लोग जब शुरुआत में ससुराल आते हैं तो सास जी उनको मुंह दिखाई देती ही नहीं देती, तो वो संभाल करके रखती है। ऐसे वस्त्रों को फिर पूजा इत्यादि में अर्पण करती है। अभी एक हमारे बड़े ही परम प्रिय शिष्य हैं महाराष्ट्र के, तो वो भी अपने सास, उनकी उम्र ही होगी 60-65 वर्ष की। तो जब उनकी सास ने उन्हें जो मुंह दिखाई में दिया था उस जमाने में 65 वर्ष पहले, अभी जब हम उनसे मिले तो उन्होंने उस चीज को हमको अर्पण कर दी। तो आप इस पर विचार करें। ऐसा नहीं है हम जैसा धारण करें, हम भगवान के लिए भी वैसा ही सोचें मेरे भाई बहन।
क्योंकि सब कुछ उनका है। अगर हम ये अभिमान करें ये मेरा है, मैं कुछ नहीं है। अगर हमारा है तो इसे लेकर क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक बात नोट कर लो, आज जितनी भी कंजूसी कर लोगे, लेकिन ये याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती है। आप अरबों की प्रॉपर्टी बनाकर जाओ, लेकिन अगर बेटा हमारा, बहू हमारी सत्कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और भगवान के द्वारा प्रदत्त उस बातों को सुनकर सत्संग को अपने जीवन में धारण किए हैं, तब तो पिता की सेवा बेटर तरीके से करेंगे। वो नहीं, बड़ी मुश्किल से ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप बेटे के लिए चाहे जितनी मेहनत करके इकट्ठा करो, भाई हम वहां नहीं, ये इतना इकट्ठा करना है, ये करना है, लेकिन लास्ट में आपका जैसा कर्म होगा तदनुसार आपको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि याद करो, दुनिया में हर एक मां है, भारतवर्ष नहीं है, तो पूरे इस धरातल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। दुनिया की कौन सी ऐसी मां है जो ये ना चाहती हो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार ना बने? हर मां की ये ख्वाहिश होती है हमारा बेटा श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा करे। ऐसी आकांक्षा हर मां रखती है, नहीं रखती अपने बेटे से कि मेरा बेटा श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा करे? आप भी रखते होंगे शायद, हाँ या ना, कि हमारा बेटा उसी तरीके से रहे जिस प्रकार से श्रवण कुमार ने सेवा की थी। लेकिन केवल यही चाहते हैं बेटा श्रवण कुमार बने, पति हमारा श्रवण कुमार न बनने पाए, ये गड़बड़ हो जाएगा। बेटा तो श्रवण कुमार बने पर पति हमारा श्रवण कुमार न बने। अगर कहीं पति श्रवण कुमार बन गया तब तो लफड़ा हो जाएगा। जब आप पति को श्रवण कुमार बनने पर मजबूर कर दोगे, याद करो बेटा अपने आप उन्हीं को देख करके श्रवण कुमार बन जाएगा। मेरी माताएं बहनें, मैं आपसे आग्रह, अगर आपके पति आपके सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे हैं तो उन पर आप प्रेशर डालो, तो अपनी माता की सेवा करते क्यों नहीं? मैं तो कर ही नहीं हूं, लेकिन आपको भी करना चाहिए। आप जबरदस्ती प्रेशर बनाओ, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? आप जबरदस्ती प्रेशर बनवा करके उनसे उनके माता पिता की सेवा करवाइए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो पिता को देख देख करके निश्चित रूप से बेटा भी ऐसा ही करेगा। जब पिता ही देखता है कि हमारी माँ, हमारी मम्मी, चूंकि मम्मी ही ज्यादा सास की तरफ नहीं देखती, यही नहीं, अगर बेटा कहीं बाहर है, पति कहीं बाहर हैं आपके, और लौटकर घर आए और कहीं माता जी से मिल जाए, सबसे पहले तो पत्नी जी की नाक और मुंह देखो कितनी तरीके से, कितने क्या एक्सप्रेशन आते हैं चेहरे के। मां से ही मिल लिए, मां ने कुछ भर दिया होगा, यानी मां, हमारी पत्नी नाराज हो जाती है कि मां से क्यों मिल रही है। क्योंकि हर एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, उसकी सेवा करती है, विवाह करती है, विवाह के बाद ये आकांक्षा रखती है मेरा बेटा है। और माँ कभी थोड़ी ना चाहेगी कि हमारा बेटा अपनी पत्नी से बात ना करे, नहीं 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 नहीं, लेकिन ये पत्नी जरूर चाहती है कि मेरे पति अपनी माँ से कभी उधर जाए ना, नहीं उधर उनके पास चले गए तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर बेटे को श्रवण कुमार बनना देखना चाह रही हो तो पति को श्रवण कुमार बनाओ, और अगर जो वो श्रवण कुमार बन गए तो बेटा अपने आप बन जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अभिमान किसी का नहीं होना चाहिए। भगवान ने इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करवाई क्योंकि बहुत बड़ा अभिमान था देवराज इंद्र को, और इंद्र के अभिमान को भगवान ने दूर किया और बड़े सुंदर भाव से पूजा करवाई। लेकिन इस घटना चक्र का पता जब इंद्र को मालूम पड़ा तो इंद्र तो बहुत नाराज हो, बहुत नाराज हो गए इंद्र। हमारी पूजा इसने बंद करवा दी। तुरंत ही अपने सांवर्तक नाम के मेघ को, गण को आदेश दिया,
और उनसे आग्रह किया, "ए, जाओ और वृंदावन में इतनी बारिश करो कि संपूर्ण वृंदावन इस बारिश से बह जाए, कुछ बचे ही ना वृंदावन।" भयंकर तूफान प्रारंभ हुआ, कारे कारे बादल छा गए और गर्जना तर्जना के साथ धड़धड़ की जोर से बारिश प्रारंभ हुई। सब डर गए कि लग रहा देवराज इंद्र नाराज।